Hello students, welcome back again in the revision class for the 10th standard board examination. आज जो रिवीजन हम करने वाले it is from math subject and the topic is proof of trigonometric identities. देखिए काफी बच्चों के प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन ये डिफिकल्ट तब होगा जब आप प्रॉपर तरीके से इसे स्टडी नहीं करोगे। देखिए इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले इसके सारे जितने भी फॉर्मूलेज है उसके ऊपर कमांड हासिल कर लीजिए। ओके, वो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो उसके बाद आप इसे और आसान बना सकते हैं प्रैक्टिस करके, राइटिंग प्रैक्टिस करके। जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ये टॉपिक आसान होते जाएगा। ओके, ट्राई मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे कि वो सारे क्वेश्चन आप उससे फैमिलियर हो जाओ और ये टॉपिक आसान हो जाए। तो इसी तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो भी प्रूफ रहेगा वो सारे बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के वीडियोस में आप लोग को पहुंचाने वाला। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है नहीं। ओके, तो देखते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन में। देखिए 1/sin स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर माइनस 1/tan स्क्वायर, इस तरह से पूरा सीक्वेंस दिया है। सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1/, के फॉर्म में दिया और उसकी वैल्यू दी इज इक्वल टू माइनस दी। और क्वेश्चन है कि ये सब कंडीशन के लिए थीटा क्या होगा, मीन्स हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालना है, एंगल निकालना है थीटा। ओके, अब देखिए एंगल निकालने के लिए इस पूरे टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब मैंने पहले ही बोला कि सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। 1/sin, ओके, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमें पता है साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। तो 1/sin स्क्वायर को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर। वैसे ही ये जो 1/cos स्क्वायर है वो रेसिप्रोकल है सेक का, तो यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो सारे टर्म जितने भी टर्म है वो सारे किसी न किसी टर्म के रेसिप्रोकल है, तो वो सबको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1/tan square is a reciprocal of cot, so we write here cot square theta. 1/cot square is a reciprocal of tan, so we write here tan square theta. Minus 1/sec is a reciprocal of cos, so we write here cos square theta, and this one is a sin square theta, that is equal to -3। इस तरीके से हमने सारे फ्रैक्शंस को हटा दिया है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए अब यह आइडेंटिटीज रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि आप जब स्टेप लिखे पहले स्टेप में तो कोई आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो सकती है क्या, तो पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है ये जो कॉस स्क्वायर है और ये माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक आइडेंटिटी है। ओके, और यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का साइन सेम होने की वजह से ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म को ही हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा, साथ में ये टर्म इसके साथ में ला लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस जो टर्म रह गया है उसे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा विथ माइनस साइन। ओके, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ tan स्क्वायर थीटा रह गया तो उसे भी लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब आते हैं लास्ट टू टर्म के, लास्ट टू टर्म्स क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर माइनस कॉमन ले इसमें से तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू -3, वैसे ही चलते रहेगा। तो पहली स्टेप में दो फॉर्मूलेज हमें मिल चुके हैं जिसकी वैल्यू होने जा रही है 1। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने, माइनस अब देखिए यहाँ भी 1 होने वाला है, लेकिन साथ में दोनों के बारे में भी सोच लेंगे तो एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। ओके, टाइम बच जाएगा हमारा थोड़ा लिखने में। सेक स्क्वायर थीटा है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा को अगर tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो साथ में सेक को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये दो टर्म नहीं चाहिए हमें। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कभी भी ध्यान में रखिएगा सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में उस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैंने देखा कि यार सेक स्क्वायर है, इसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी tan स्क्वायर है तो सारे टर्म सिर्फ सिंगल tan स्क्वायर के फॉर्म में ही आ जाएगी। ओके, तो ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने, माइनस बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा में 1 + tan स्क्वायर, ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, माइनस यहाँ tan स्क्वायर जो रह गया था उसे लिख लिया, -1 इज इक्वल टू -3। ओके,
इतना लिखने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये 1 जो है +1 और -1 कैंसल हो रहा है, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साथ में ये माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू -3। ओके, इस -1 को उधर भेज देंगे हम। ओके, तो +1 होगा और साथ में माइनस tan स्क्वायर इज -2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -3 +1 हो जाएगा, तो -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2। ओके, -2 को भी डिनोमिनेटर में भेज देंगे राइट हैंड साइड के, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 बाय -2 मीन्स 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिए, डायरेक्टली 1 लिखा हो क्योंकि -2 जाएगा इसके नीचे, इस -2 के नीचे -2 डिवाइडेड बाय -2 इज 1। अब देखिए 1 है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ले सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1। ओके, और हमें पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है एंगल के लिए, उसमें अगर वैल्यू देखेंगे हम, tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, इट इज फॉर 45 डिग्री। तो एंगल क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। मतलब यार थीटा की वैल्यू जो रहेगी 40 के साथ में हमें लिखना पड़ेगा एज tan of 45 डिग्री इज 1, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा फॉर दिस गिवन, जो भी कंडीशन दिया है क्वेश्चन में उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस तरीके सिंपल तरीके से हम कोई भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं वंस वी नो ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ध्यान में रखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज कितने इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो आसान होने वाला है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ओके, और लिख कर देखना मत भूलिएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जैसे ये वाला, ये 3 to 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, कोई कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा अलग अलग मार्क्स के लिए इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, लेकिन सॉल्व करते करते आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज है वो इजी होते जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसे समझ कर नोट डाउन करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इन ब्रैकेट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ये प्रूफ है। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज sin a प्लस cosec a द होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में, इसका आंसर हमारा आना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ओके, अब देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन की कैसे किया जाए। देखिए सॉल्व करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा उससे ही आंसर आएगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है। देखिए मुझे ये दिया है कि दो टर्म दिया है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये दिया, ये भी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। और राइट हैंड साइड जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर पूरा ध्यान चाहिए कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए। हमें प्रूफ में यहाँ चाहिए सिर्फ tan और cot चाहिए और एक नंबर चाहिए 7। ओके, दूसरे टर्म्स नहीं चाहिए। तो हमारा काम ये रहेगा जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि सारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसे हम काय में कन्वर्ट करें, tan और cot में कन्वर्ट करें। ठीक है, इतने चीज हमने समझ लिया कि tan स्क्वायर और cot स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये हो जाएगा साइंस a प्लस भी अप्लाई करूंगा तो यहाँ कोसेक स्क्वायर आएगा, यहाँ सेक स्क्वायर आएगा। कोसेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो मैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है इस दोनों के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसे हम यही कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज, और लेफ्ट हैंड साइड आप लोग को लिखना है, लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और डायरेक्टली यहाँ a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अगर अप्लाई कर देते तो a इज साइन ए एंड b इज कोसेक a। तो क्या होता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन ऑफ a इंटू कोसेक ऑफ a प्लस b स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a। ये वाला ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस, चलिए इसे भी cos a प्लस a के होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a प्लस
सेक स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। सिंपल एकदम। सिर्फ टर्म्स या देखना साइन कॉस की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज इट इज अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके सिंपल जो एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई, तो वही चीजें इसमें आती है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो वो सब चीजें आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, फिर से देखते हैं यहाँ क्या क्या टर्म्स हमारे आए। यहाँ मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर, तो ढूंढते कॉस स्क्वायर है क्या है या कॉस स्क्वायर है, तो दोनों को पहले साथ में लिख लेते हैं। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी साथ में क्यों लिखा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, साथ में हमें पता है कि साइन इंटू कोसेक दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो रेसिप्रोकल होने की वजह से स्टेप ही लिखकर बता देते हैं। साइन ए इंटू कोसेक क्या होता है, 1 साइन ए, तो दोनों कैंसल हो जाएगा। ओके ओके, तो साथ में यहाँ कोसेक स्क्वायर है, देखिए इस दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिखा, मतलब 2 साइन है वैसे ही, कोसेक मतलब 1/sin, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा। ओके, तो यहाँ प्रूफ में हमें नंबर भी चाहिए, tan स्क्वायर भी चाहिए, cot स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ से नंबर भी आ रहा है, यहाँ से भी नंबर आ रहा है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये हो चुका है साइन, ये 2 साइन इंटू कोसेक भी हो चुका है। अब कोसेक स्क्वायर ये आता है। कोसेक स्क्वायर ये क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर जो रहेगा इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये प्लस वैसे ही लिख लेते। अब नीचे वाले जो टर्म्स है उसकी बात करें हम, देखिए कॉस स्क्वायर जो है उस ऑलरेडी मैं साइन स्क्वायर के साथ में लिख चुका हूं। अब रह क्या जाता है, ये बाकी टर्म रह जाते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं प्लस 2 कॉस ए। अब देखिए सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक को हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर से नंबर मिल जाएगा। ओके, प्लस लास्ट टर्म क्या है इसमें, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को भी हम tan स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है सेक स्क्वायर के लिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, उससे भी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, अब देखते हैं क्या होगा ओवरऑल, ये हो जाएगा 1, लिख लिया हमने 1 प्लस, देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा यहाँ, प्लस ये वाला 1 लिख लिया, प्लस कॉट स्क्वायर ये भी लिख लिया हमने, कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ए यहाँ 2 रह जाएगा, प्लस ये 1 रह जाएगा ये वाला, और प्लस लास्ट में tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप आपको आना चाहिए, इसे अच्छे से मार्क करके रख लीजिएगा। ये स्टेप के ऊपर ही सारा जो आंसर है डिपेंड करता है। देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 7, प्लस क्या चाहिए हमें, tan स्क्वायर पहले चाहिए, तो tan स्क्वायर लिख लिया हमने, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दैट इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। तो ये 3 ही स्टेप में ये आंसर आ चुका है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली इसके आंसर्स आते हैं। ओके, बस माइंड में रखना है कि प्रूफ में क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना है, उसी डायरेक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, पहले से इसे स्टार बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके, क्योंकि इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीजें है। इस क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में कैसे पूछा जाता है, वेराइटी इस क्वेश्चन में, ये चीज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं समझाने वाला हूं। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझिए, इजी वे में समझाता हूँ इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन इज cos a माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉट ऑफ a। देखिए
ये लेफ्ट हैंड साइड दी और राइट हैंड साइड ये दी, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना, तो तभी ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो पहले शुरुआत में देखते हैं कि किस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछा जा सकता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, या फिर और भी पॉसिबिलिटीज देखते हैं इसको, कोसेक मतलब 1/sin, कॉट मतलब cos/sin, तो इसे हम इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन व्हाट साइन ऑफ ए। क्लियर, ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को और एक फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी याद में रखिएगी कि किसी बुक में एक साथ इतना नहीं दिया है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको नोट डाउन जरूर करके रखना कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो एक तो इस फॉर्म में आएगा। ओके, अब देखिए और भी आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा जैसे साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये तीन पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चन के आंसर की, ध्यान में रखिएगा। प्रूव दैट आइदर दिस, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने लिखा है, या फिर पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो तीनों चीजें हम देखने वाले इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को और भी दूसरी तरीके से कैसे पूछेगा वो भी हम सॉल्व करते करते डिस्कस करने वाले। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, अलग अलग बुक में या तो फिर अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हम जो मेथड है आज मतलब मैं बताने जा रहा हूँ वो कैसी आपको मतलब इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सॉल्यूशन फॉर दिस क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन है उससे में से कंसीडर करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप इसमें यह है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखिए कभी मिस्टेक नहीं होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या हमें न्यूमरेटर को सबसे पहले चेक करना है। न्यूमरेटर में ये टर्म्स है सारे, कॉस माइनस साइन प्लस 1। ओके, तो यहाँ हमें सिर्फ एक टर्म के ऊपर ध्यान देना है जिसका साइन है माइनस। ओके, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन कॉस साइन 1 के फॉर्म में दिया रहेगा, सेक टैन और 1 के फॉर्म में दिया रहेगा, कोसेक कॉट और 1। तो इस तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन जिसमें कि न्यूमरेटर में जो टर्म्स है, जैसे यहाँ दिया है कॉस साइन 1, तो नीचे भी कॉस साइन 1, बस साइन चेंज है, इनके जो साइन है वो चेंज है। तो किस किस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही चीज मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक तो ये इस फॉर्म में देगा कॉस साइन 1 के फॉर्म में, या फिर दूसरा फॉर्म क्या देगा इस क्वेश्चन में, देखिए या हो सकता है कि सेक टैन और 1 आए। ओके, या फिर कोसेक कॉट और 1, ये तीन अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर में जो नेगेटिव टर्म है उस पर ध्यान देते हैं। नेगेटिव टर्म कौन सा है, ये है नेगेटिव टर्म माइनस ऑफ साइन ए, ये नेगेटिव टर्म है, ध्यान में रखिए। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, सिर्फ न्यूमरेटर में जो नेगेटिव टर्म है उस पर ध्यान देना है, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करना क्या इस नेगेटिव टर्म का, जो भी नेगेटिव टर्म है, यहाँ साइन ए नेगेटिव है, साइन ए नेगेटिव है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में थ्रू आउट साइन से डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहां लिखेंगे हम डिवाइड, ओके, थ्रू आउट, ओके, थ्रू आउट मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, थ्रू आउट बाय साइन ऑफ ए। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, या LHS, ओके, LHS की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें सारे टर्म 1 बाय 1 मतलब प्रूफ करते जाना है। ओके, अगर सारे टर्म को 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय साइन ए कर दूं मैं, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं। कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट ए। साइन बाय साइन हो जाएगा 1, प्लस 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक। ओके, ठीक है, नीचे भी वैसी होगा, कॉट ऑफ ए प्लस 1 प्लस यह हो जाएगा व्हाट, प्लस नहीं माइनस है यहाँ, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 समझिए। नेगेटिव टर्म जो न्यूमरेटर में, उससे ईच एंड एवरी टर्म जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसे डिवाइड कर देना है, और इस तरह से कोई स्टेप आ जाएगी। या फिर क्या देखिए, हम एक रिलेशन पता है, जैसे कॉट और सेक जो है
उसको आइडेंटिटी बता, बेसिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो बेसिक आइडेंटिटी है उसका आंसर 1 होता है, क्योंकि यह जो टर्म है कॉट और कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड आइडेंटिटी जो रहेगी, ओके, उसको हमें ध्यान रखना कि उसमें कोसेक माइनस कॉट, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। देखिए कोसेक पहले लिखा, फिर प्लस कॉट थीटा लिखा मैंने यहाँ, ओके, और ये जो -1 है उसे लास्ट में लिख दिया है। ओके, टर्म्स कोसेक और कॉट के फॉर्म में आए, इसलिए मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे माइंड में वो आइडेंटिटी रखी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ओके, लेकिन है स्क्वायर नहीं ध्यान में रखिए, लेकिन उस ऑर्डर में मुझे कोसेक पहले लिखना है, कॉट बाद में लिखना है, और डिनोमिनेटर अभी एज इट इज चलेगा। ओके, टिल द एंड। ओके, थीटा नहीं है यहाँ, ए है। ओके, दिस इज ए, दिस वन इज ए। अब देखिए इस तरीके से अरेंज करने के लिए यहाँ एक स्टेप जो है यहाँ थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट वाली स्टेप करना है। अब देखिए यहाँ कोसेक प्लस कॉट लिख लिया है मैंने, कोसेक कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए लिख लिया। -1 को क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यही क्यों आइडेंटिटी अप्लाई किया, और यह सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्यों नहीं किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्यों नहीं किया। इसको अप्लाई करने का मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज रिप्लेस बाय कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ही क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कोसेक प्लस कॉट टर्म है, इसलिए मैंने उसको 1 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। लिख सकते हैं 1 मींस दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, स्टार बना के रखा हूं मैंने, और डिनोमिनेटर में फिलहाल कोई भी चेंज नहीं आएगा टिल द एंड। ओके, इस डिनोमिनेटर को कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो चलते रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करते जाइए। इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं हम, कोसेक प्लस कॉट। ओके, अब देखिए ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में माइनस। अब यहाँ देखिए मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म नजर आ रहा है यहाँ, तो यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सिंपल है, यहां से a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है। नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। सो राइट हियर कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। ओके, इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ मुझे न्यूमरेटर में क्या नजर आ रहा है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, लेकिन यहाँ इसे इनटू में कोसेक ए माइनस कॉट भी है, लेकिन दोनों इनटू में और ये सिंगल टर्म है, तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। अब ये पूरा टर्म बाहर आ गया, तो इस ब्रैकेट की जगह आएगा 1, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते 1, इसकी जगह आ गया 1, ये माइनस साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, और साथ में ये भी टर्म आ गया कॉमन, तो ये सिर्फ सेकेंड ब्रैकेट यहाँ रहेगा इस माइनस के साथ, लेकिन उसे ब्रैकेट को भी ओपन नहीं करना है आपको, उसे एज इट इज लिखना है। तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ऑफ ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वैसे ही चलते रहेगा, तो यहां लिख लेते डिनोमिनेटर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो ब्रैकेट यहाँ लिखा हूं मैंने, इस ब्रैकेट के अंदर टर्म है और आगे माइनस साइन, इस माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम यहाँ, इट इज इक्वल टू दिस इज व्हाट कोसेक ए प्लस कॉट ए देन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस। ठीक है, माइनस की वजह से कोसेक क्या हो जाएगा नेगेटिव और कॉट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए। ओके, इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर दिया सिर्फ ये ब्रैकेट को, ओके, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या दिया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अभी तक हमने इस डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं किया है, अब लेकिन चेंज क्या करेंगे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इस डिनोमिनेटर को रीअरेंज करना है। किस तरीके से रीअरेंज करना है, तो यहाँ जो टर्म आया मुझे दिख रहा है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो देखिए प्लस 1 है, लिख लेते 1। ओके, सेकंड टर्म क्या है, माइनस कोसेक है, तो यहाँ भी माइनस कोसेक है,
कोसेक ए है तो उसे भी लिख लेते माइनस कोसेक ए, प्लस कॉट है तो यहाँ भी प्लस कॉट है तो उसे भी लिख लेते हैं प्लस कॉट ए। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसल हो जाएगी। तो दोनों जैसी ब्रैकेट्स कैंसल हो जाएगी, हमारा आंसर भी आ जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, जो कि हमें आंसर चाहिए था, राइट हैंड साइड में वो आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि मैंने बताया। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पार्ट पूछा जा सकता है वो इसी से आंसर आएगा। जैसे आपको 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए में सपोज इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से देख लीजिए क्या करना पड़ेगा इसे। ओके, तो अगर इसको इस फॉर्म में लाना तो क्या होगा, कोसेक मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए और कॉट होता है कॉस ए बाय साइन ऑफ ए में। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो लिख लिया साइन ए और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ये फॉर्म भी आ गया है। अगर मान लीजिए आपको इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है तो आप देखिए ये फाइनल आंसर आ गया, इससे ये आंसर आ गया। ओके, और इससे आ जाएगा ये आंसर। अब कैसे आएगा वो भी देख लीजिए, इससे वो आंसर कैसे आएगा। अब क्या करेंगे हम इस स्टेप के बाद में, चलिए इसकी जरूरत नहीं हमें, इसे मिटा देंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये चाहिए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है सोचने में। ओके, लेकिन स्टेप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए ये जब स्टेप आ जाती है, ये वाला टर्म आ गया हमारा, इसी से ये टर्म आएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो रीअरेंजमेंट, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन ए कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन ए। ओके, ये स्टेप लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कीजिएगा, मैंने यही कर दिया है। देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ ए। अभी देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और न्यूमरेटर में जो है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ ए। देखिए प्लस वाला टर्म कट जाएगा और जो आंसर आएगा आपका, जो साइन ए अपॉन ये जो रहेगा 1 प्लस कॉस ए। ओके, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, यस इट इज माइनस 1 माइनस कॉस ए। ये नेक्स्ट टर्म भी आपका प्रूफ आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेराइटी इस पे ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाकी क्वेश्चन इजीली वैसे इजी हो जाएगी आपके लिए। तो होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट डाउन करना मत भूलिएगा। ओके, ऑल स्टेप्स आर वेरी इजी, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करते जाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या तो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में बड़ा हेल्प करते हैं। ध्यान में रखिए, जितनी बार इसे सॉल्व करोगे तो बाकी क्वेश्चन भी इसके वजह से आसान होते जाएंगे, तो इसे लिख कर देखना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। ओके, तो आप इजी लेवल के क्वेश्चन लेते हैं जो 2 मार्क्स के लिए तो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और देखिए कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना। डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रूफ है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान होते हैं क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ दिया है, जैसे सेक ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन सेक थीटा, देखिए ये है, फिर इंटू में ब्रैकेट है, फिर इंटू में और एक ब्रैकेट है, ये सभी का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये बोला गया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा स्टार्टिंग करने में दिक्कत होती है। ओके, स्टार्टिंग करने में दिक्कत होती है, सॉल्व क्या किया जाए, किसे कन्वर्ट किया, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 चाहिए ना हमें, देखिए यहाँ क्या दिखा, सेक दिया, 1 माइनस साइन दिया, सेक दिया, टैन दिया। तो 90% क्वेश्चन में करना क्या, आपको सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, जो साइन कॉस टर्म है उसे वैसे ही रहने दीजिए, अदर टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिर्फ सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके ऊपर नहीं होता है। ओके, तो देखिए
सेक क्या होता है, 1/cos, राइट। सेक इज 1/cos। तो मैंने क्या किया हूँ, 1/cos। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा नहीं, लेकिन आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, फिर उसके बाद की ये स्टेप लिखिएगा। और देखिए ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस साइन एज इट इज रखा। ओके, अब इस ब्रैकेट में आते हैं वाले। सेक मतलब क्या होता है, 1/cos ऑफ थीटा, और tan मतलब क्या होता है, साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए अब ये होगा इनटू में है, तो ये 1 माइनस साइन बाय कॉस हो जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो गया। ओके, इनटू, यहाँ देखिए इनटू ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दिया, तो इनटू ही कंसीडर करेंगे। और इस ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसके ऊपर ध्यान देखिए, तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम का मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा एज इट इज आएगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। और न्यूमरेटर जो है 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो 1 माइनस साइन थीटा उसे भी ब्रैकेट में डाल देते, इनटू में है। ओके, इनटू में रहने की वजह से यहाँ भी देखिए इनटू में, तो इसे इस सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये भी इनटू में आ गया। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ओके, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्म, मतलब 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि कितने आसानी से इस क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। कुछ भी मैं इधर उधर की बात नहीं सोच रहा हूँ, सिर्फ मैं जो अदर देन साइन कॉस टर्म है उसी को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, और इजीली आंसर्स आ रहे हैं। तो आप भी ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके, देखिए इसी तरीके की और से क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले क्वेश्चन है। आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन पे नजर डालते हैं फिर से। सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी हमें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को फिर सॉल्व करेंगे हम। यही कंसिडर करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिख चुके हैं हम यहाँ। अब इसको सॉल्व करते क्या करेंगे हम, फिर से मैंने वही चीज हमें दोहराना है, साइन कॉस को छोड़ के बाकी टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सारे 100% नहीं, 90% क्वेश्चन में यही अगर करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगी। ठीक है, सेक मतलब क्या होता है देखते हैं, 1 अपॉन कॉस होता है। सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा। टैन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा होता है। पूरा ब्रैकेट यूज करना है इसमें, तो इससे भी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ। और ये सिंपल इनटू में है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ओके, देखिए डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो उसे एक ही बार लिखते हैं कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, साइन ऑफ थीटा, इसे भी ब्रैकेट दे देते हैं, इनटू यहाँ भी ब्रैकेट लिख लेते हैं 1 माइनस वॉट, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। अब देखिए मुझे इनटू में दिख रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ थीटा सिंगल। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज कॉस ऑफ थीटा, दैट इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। ओके, तो देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। इसे लिखकर प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्वेश्चन आ जाता है यार, प्लस दिया इंटू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन क्रिएट तो जरूर होगा, लेकिन उसको सॉल्यूशन अगर इसी तरीके से आ जाए तो मजा भी आएगा उसे सॉल्व करने में। देखिए क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें फर्स्ट स्टेप ही स्ट्राइक नहीं होती, क्या करें। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 90% क्वेश्चन
के आंसर सिर्फ साइन कॉस कन्वर्ट करने में ही आ जाते हैं। तो देखते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। क्या बोला मैंने, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए इसे। सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोसेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है हमें। ओके, देखिए यहाँ प्लस है बीच में, प्लस साइन की वजह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, साइन स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रखते हैं इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, देखिए दोनों टर्म है इंटू में, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, आगे हमारा आंसर सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर में, दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Now, next question is cot square theta. Next example is cot square theta minus tan square theta is equal to cosec square theta minus sec square theta. Okay. अब देखिए सारा स्क्वायर स्क्वायर दिया है, कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो देखिए कुछ पर्टिकुलर सम्स जो रहते हैं, जैसे 10% सम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे रहेगी कि उसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से निकालो। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जरूरी कि हर क्वेश्चन, मैंने सिर्फ कहा 90% क्वेश्चन जो है साइन कॉस में कन्वर्ट करके आ जाते, तो रिमेनिंग 10% क्या है, तो अलग टाइप के आंसर्स रहते हैं। तो ऐसे 10% क्वेश्चन के ऊपर आपका ध्यान पूरी तरीके से होना चाहिए भैया, उसे शॉर्ट आउट करके पहले ही रख लेना, इसका सोल्यूशन अलग टाइप से निकलता है। तो ये चीज आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा बताया हूं मैं आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या दिया है यहाँ, कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, जिसको कन्वर्ट करना है कोसेक माइनस सेक में कन्वर्ट करना है। देखिए कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी देखिए। अब मैंने क्या कहा, 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग टाइप से आता है, इसे भी साइन कॉस करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन देखिए सिंपल सा है कि कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी है, जैसे यहाँ हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, साथ में टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये दोनों फॉर्मूलेज यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि दोनों में जो कोसेक और सेक चाहिए वो इसमें आ रहे हैं। ओके, तो क्यों लंबा सा आंसर लिखे हम, साइन कॉस में कन्वर्ट करें फिर उसको सॉल्व करें, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीके से सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है उसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो LHS देखिए क्या होगा, कॉट स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर बीच में है माइनस साइन। ओके, इस माइनस साइन की वजह से जो टैन की वैल्यू है, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, उसे लिखना पड़ेगा हमें ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू सेक मतलब माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1, जिसके वजह से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करके नहीं सॉल्व किया है, डायरेक्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है, आइडेंटिटीज है बेसिक, उसी को यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार दे दूंगा, इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। ओके, तो आपको भी आना चाहिए मजा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने में, और ये तभी हो पाएगा जब आपका उसके ऊपर कमांड आ जाएगा। ओके,
तो देखते इस क्वेश्चन में क्या खासियत है जो कि इंटरेस्टिंग मैंने कहा हो। tan रेस्ट टू द पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक रेस्ट टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में tan के फॉर्म में जो टर्म है वही सेक के फॉर्म में राइट हैंड साइड में विद पावर टर्म है। जैसे tan 4 दिया लेफ्ट में, सेक 4 राइट में प्रूफ करना है, tan स्क्वायर लेफ्ट में दिया, सेक स्क्वायर से प्लस माइनस का डिफरेंस यहाँ नजर आ रहा है। ओके, तो देखिए इसे भी, ये भी 10% क्वेश्चन में गिनती होगी जिसकी साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना। तो ऐसे क्वेश्चन को अलग ही आप शॉर्ट आउट करके रख दीजिए जिसका हमें साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसी होगा ट्रिक इस पे। देखिए tan रेस्ट टू द पावर 4 जो है, tan रेस्ट टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं tan रेस्ट टू द पावर 4 थीटा इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ओके, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, a टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, लाइक दिस tan रेस्ट टू 4 को हम tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, tan रेस्ट टू 4 मतलब tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, यहाँ भी tan स्क्वायर है तो एक लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस टू दिस। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसमें से tan स्क्वायर थीटा को ले लिया कॉमन, जैसे कि मैंने कहा कि tan रेस्ट टू 4 में 2 tan स्क्वायर रहेंगे तो एक बाहर आ गया, एक अंदर ही रहेगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी tan स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। अब देखिए ये tan स्क्वायर में आ गया, ये tan स्क्वायर में आ गया। फॉर्मूला हमारे पास पता है कि, देखिए ध्यान में रखिए, सेज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। चलिए इस tan को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो आंसर चाहिए हमें सेक के फॉर्म में चाहिए, इसलिए यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर आया उसको मैं सेक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और साथ में और एक शायद, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1, तो जिसकी वजह से प्लस माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ सेक स्क्वायर थीटा रहेगा जो कि इस दोनों को के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, इस ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। ध्यान में रखिए, दिस इनटू ओनली सेक स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज सेक रेस टू पावर 4 थीटा माइनस से माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज, इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। ओके, चलिए ये था अलग टाइप का क्वेश्चन। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब यह दिया है 1/1 माइनस साइन थीटा, ध्यान में रखिए क्वेश्चन 1/1 माइनस, सब वेराइटी टाइप की, अलग अलग टाइप की वेराइटीज है इस क्वेश्चंस में। ओके, हर लेवल के क्वेश्चंस इसमें लिए गए आज के क्लास में जो कि आपके लिए बड़े यूजफुल रहेंगे। ध्यान में रखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज जो टॉपिक है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आज के सारे क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान में रखिए, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। 1/1 प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म दिया, राइट हैंड साइड में ये दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने जा रहे हैं LHS। तो मान लेते हैं ये ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिख चुके हैं, उसको सॉल्व करते क्या है, 1/1 सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, 1 into 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, 1 into एनी टर्म इज दैट टर्म ओनली, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1, तो ये 1 माइनस साइन थीटा ही होगा। ओके, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल, देखिए
यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर की बात करें तो प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 प्लस 1 रहेगा, दैट इज नथिंग बट 2। ओके, तो ये 2 अपॉन क्या होगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखिए एक और आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना इसे। इस क्वेश्चन को यार लेने का बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन 10th क्लास के बच्चे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हम प्रैक्टिस तो बहुत कर लेते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाती है, मैथ्स के प्रैक्टिस के ध्यान देने वाली बात है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन मैथ्स में जो 10th में सिलेबस है वो तो आएगा ही, लेकिन ध्यान में रखिए उसमें जो आप प्रीवियस ईयर में मान लीजिए 7, 8, 9th क्लास में जो भी आप पढ़ चुके हैं उसका कंसेप्ट भी यूज होता है। ध्यान में रखिए कंसेप्ट भी यूज होता है। मतलब देखिए आप खुद सोचिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये चीज जो है आप भूल चुके हो, तो ये यहाँ मार्क्स डुबाने वाले काम है। अगर ये चीज आप भूल गए तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि 9th स्टैंडर्ड से जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है उसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें काफी सारे 9 to 10 फॉर्मूलेज है। ओके, फॉर्मूलेज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के। उसी में से एक फॉर्मूला मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, खुद से पूछिए आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो सकता है कि काफी बच्चों को आए, लेकिन हो सकता है कि काफी बच्चों को ना आए। ओके, अगर ये फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में तो इसे सॉल्व कैसे कर पाओगे आप। ओके, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये जो आइडेंटिटी से लिखा जाता है ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वॉट बी स्क्वायर। ओके, देखिए tan क्यूब माइनस 1 है या tan क्यूब माइनस 1 मतलब 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, तब जाके ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो मैंने जो बताया हो सकता मतलब अच्छी तरीके से बच्चे लोग समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारा मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 क्यूब हो जाएगा, ये मतलब tan क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। तो क्या होता है a माइनस बी पहले लिखा जाता है, मतलब ये आएगा tan थीटा माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a मतलब tan थीटा है तो उसका स्क्वायर ले गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। ओके, तो देखिएगा, तो इस तरह से हमने क्या किया, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर दी, दोनों कैंसिल हो गया है, राइट। तो देखिए आगे नेक्स्ट, तो क्या होगा इसमें जो टर्म रह जाएगी उसे लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ओके, प्लस 1, इतना हमारा ये वाला टर्म बाकी रह गया है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan ऑफ थीटा। ओके, तो देखिए ये टर्म में आ गया है इसे, और ये साथ में प्लस है, प्लस 1 है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan ऑफ थीटा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए राइट हैंड साइड, ओके सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ tan थीटा आएगा। तो इस तरीके से इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो देखिए ये बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आज हमने ले चुके हैं, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मैसेज जरूर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप मेरे चैनल के ऊपर लर्न लॉजिकली विद दीपक सर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन गुड बाय।